हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं चैनल पर। फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं पेपर में, नीट में, आईआईटीज़ में, उसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न महसूस करते हैं। इस कारण से मैंने अपने वीडियोस में नए टाइप का एक अलग साइन कन्वेंशन जो कि रेसनिक एंड हेलिडे में दिया हुआ है, उसको फॉलो करते हुए आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। और अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो एक बार देख सकते हैं, ताकि अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप एक दूसरे टाइप का साइन कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते हैं। जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए या फिर मैं जितने कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उससे आपके 90% क्वेश्चंस ऑप्टिक्स में बड़े आसानी से हो जाएंगे, खासतौर से रे ऑप्टिक्स में। आप एक बार जो लेक्चर्स हैं उनको एक बार देख सकते हैं, ओवरव्यू ले सकते हैं उसका। और अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा या करता हूं उसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड पीछे की जो थ्योरीज हैं उनको जरूर बताते हुए चलता हूं, इसलिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन उठाया है वो 2019 मेन का है, और ये प्रॉब्लम नीट में भी आ चुकी है, पहले सीपीएमटी होता था उस समय भी आ चुका है। और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन से वाकिफ़ होंगे, इस क्वेश्चन को जरूर किए होंगे या इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम जरूर महसूस किए होंगे। तो इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन के क्या माने हैं, तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम लोग। द प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो फ्रेंड, जैसे जैसे आप इसको देखते हैं वैसे वैसे फिगर आप बनाते चलिए। आपसे कहा गया है कि दो मिरर हैं, एक मिरर है आपका M1, ये सपोज करिए M1 मिरर हो गया, आपने यहां पर M1 लिख दिया। एक मिरर आपका M2 हो गया, और इस दोनों मिरर किसी एंगल थीटा पर झुके हुए हैं, ये आपने थीटा एंगल यहां पर लिख दिया। आगे कहते हैं कि ये इस तरीके से है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन M1, एक रे लाइट की M1 पे इंसिडेंट करती है, एक रे M1 पे इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्ट होते हुए जो रे इंसिडेंट कर रही है वो M2 के पैरेलल है, एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2 पैरेलल टू M1, और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो M1 के पैरेलल निकल जाती है। यानी आप एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें रे डायग्राम किस तरह से खींचना है। तो एक रे आई है जो कि रे M2 के पैरेलल है, M2 मिरर के पैरेलल है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो M1 के पैरेलल होकर निकल जाती है। अब ये क्या कहते हैं कि दोनों मिरर के बीच में क्या एंगल, द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 45, 75, 90 एंड 60 डिग्री। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है? अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है? कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई प्लेन मिरर आपके पास है, अगर कोई प्लेन मिरर आपके पास है और उस प्लेन मिरर पे अगर कोई रे आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, और अगर वो मिरर से, ध्यान रखिए नॉर्मल से नहीं, मिरर से अगर वो थीटा एंगल बनाती है तो मिरर से ही थीटा एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट भी करती है, यानी उसमें डेविएशन जो होता है, डेविएशन वो 2 थीटा का होता है। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अपने लेक्चर्स में बताया भी है। सो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए एक रे जो M2 के पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि आपको पता है जितने एंगल से रे हिट करेगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। अब यहां पे भी ये एंगल भी देख लेते हैं हम लोग, ये एंगल कितना है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना एंगल होगा, ये होगा पाई माइनस 2 थीटा, और ये एंगल भी उतना ही होगा, पाई माइनस 2 थीटा। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि पहली बार जब रे
पहली मिरर पे हिट की है तो उसने कोई ना कोई डेविएशन किया होगा। और डेविएशन जो होता है वो मैंने बताया कि मिरर से जितना एंगल रे बनाती है उसका 2 टाइम्स होता है। यानी पहले वाले ने, जो पहला मिरर है M1, इसने डेविएशन कितना किया? इसने डेविएशन कर दिया है आपका, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो मिरर से आप ले रहे हैं वो थीटा है, तो इसका मतलब इसका डेविएशन हो जाएगा कितना? 2 थीटा। फिर उसके बाद ये दूसरे मिरर पे आई है यानी M2 पे आई है, तो वहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट था पाई माइनस 2 थीटा, तो वहाँ एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? कितना डेविएट हो जाएगी रे? वो हो जाएगी 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी पाई माइनस 2 थीटा। और टोटल डेविएशन कितना क्रिएट हो जाएगा? यानी टोटल डेविएशन आपको देखना है कि टोटल डेविएशन कितना क्रिएट हो जाएगा। यानी टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस, यानी पहले मिरर ने जो डेविएशन क्रिएट किया है, दूसरे मिरर ने जो डेविएशन क्रिएट किया है, वो टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का सम करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये सम करेंगे, दोनों को जोड़ दिया है मैंने, और जोड़ने के बाद टोटल डेविएशन आपका आ गया है इतना। अब ये तो आपका एक फार्मूला आ गया, टोटल डेविएशन 2 पाई माइनस 2 थीटा आ गया। लेकिन एक्चुअल में डेविएशन कितना है? रे आपकी आई थी इस डायरेक्शन में, यानी M2 की डायरेक्शन में आई थी, M2 की डायरेक्शन में आई थी रे, इस डायरेक्शन में आई थी, और M1 की तरफ चली गई, यानी ऐसे बेंड होकर वो M1 की तरफ चली गई, इस रास्ते चली गई। यानी ये आपका डेविएशन है, एक्चुअल डेविएशन ये है। और ये कितना है? 360 माइनस थीटा, यानी ये पूरा एंगल 360 है, 360 है, उसमें से आप ये पूरा एंगल देखें, टोटल डेविएशन ये है, ये टोटल डेविएशन है, ये आपका पाई है और ये आपका थीटा है, तो टोटल डेविएशन डेल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस थीटा, यानी टोटल डेविएशन पाई प्लस थीटा है। और आपने टोटल डेविएशन मिरर का कितना निकाला है? 2 पाई माइनस 2 थीटा, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू पाई प्लस थीटा। अब इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा पाई इज इक्वल टू 3 थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्री। तो फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा वो आपका फर्स्ट आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन आएगा 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स आपने कॉन्सेप्ट इसके पीछे का देखा, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज़ करना है अगर मान लीजिए मिरर से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो, क्योंकि ये कई तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं। कई बार आपसे पूछ लेता है कि मिरर पर अगर हिट 45 से कर रही है तो कितना टोटल डेविएशन होगा, या कितने से वो डेविएट होगी, या कितने से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। कई तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको करना है। हो सकता है कि ये मेथड आपको किताबों में ना मिले, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का मैंने यहाँ पर बता दिया है, और पिछले वीडियोस में भी इसके कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन 2019 का आपका क्लियर होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया है 2019 मेंस का, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं वही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। हो सकता है कि आपको थोड़े से फार्मूले अलग लगें, लेकिन ये फार्मूले बेहद आसान हैं, बेहद इनकी प्रैक्टिस बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कनकेव मिरर फॉर फेस व्यूइंग हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। एक कनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ 0.4 मीटर यानी 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस एट विच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अपराइट विद द मैग्निफिकेशन ऑफ 5। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक कनकेव मिरर बनाना है। ये आपने क्या किया है? कनकेव मिरर खींच दिया है, ये कनकेव मिरर बन गया। यहाँ पे पॉलिशिंग आपने दिखा दी। अब इसके बाद इन्होंने, इसका फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ भी बना दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बना दीजिए। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों। तो आपका ये सपोज करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और फोकल लेंथ आपको पता है कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के आधे पे फोकल लेंथ रहती है, तो मैंने फोकल लेंथ भी बना दिया है। और फोकल लेंथ की डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये भी मैंने बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि आपको अपने चेहरे से कितनी दूरी पर मिरर को रखना है ताकि आपको एक अपराइट इमेज बने और मैग्निफिकेशन 5 हो। तो आपको पता है कि आप अगर फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रियल इमेज बनेगी और रियल इमेज उल्टी बनेगी।
अगर आप फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो हम लोग अगर रे डायग्राम खींचें कि फोकस के अंदर सपोज करिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ये रखा हुआ है, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, और आपको पता है कि अगर फोकस और पोल इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। तो आप पहले रे डायग्राम खींच लीजिए। एक पैरेलल रे आपने गुजार दी और पैरेलल रे जो जाएगी वो फोकस से होते हुए निकल जाएगी, यानी ये फोकस से होते हुए निकल गई। दूसरी रे जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि ये दोनों मिरर 1 नंबर की रे और 2 नंबर की रे ये आपस में मिलने वाली नहीं है, यहां नहीं मिलेंगी, ये पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी। यानी अगर मुझे सीधी इमेज देखना है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज देखना है तो मुझे फोकस के अंदर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। तो अब इससे अगर ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ होता तो आप इसका आंसर दे सकते थे कि आपका आंसर होना चाहिए 40 से कम। तो 40 से कम तो आपके सारे ऑप्शंस हैं, केवल बी ऑप्शन आपका कट जाता है यहाँ पर, क्योंकि आंसर आपका आना चाहिए 40 से कम, यानी लेस देन 40। तो ये कम हो गया, ये एक ऑप्शन आपका चला गया। और 40 सेंटीमीटर के बाद अब आपका ऑप्शन और सारे तीनों ऑप्शन कोई भी मेल इसमें खाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फार्मूला लगाना है। सबसे पहला काम आपको क्या रहेगा, मैं बता चुका हूं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि विच वन इज रियल साइड एंड विच वन इज वर्चुअल साइड। सो फ्रेंड्स, रे जहां प्रोसेस करके वापस चली जाए वो रियल साइड होता है, ये आपका रियल साइड है और ये आपका वर्चुअल साइड है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस इन वर्चुअल साइड आर नेगेटिव एंड इन रियल साइड आर पॉजिटिव। सिंपल साइन कन्वेंशन, जैसा कि मैंने आज तक देखा है कि इससे अच्छा साइन कन्वेंशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, सब फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है मैग्निफिकेशन 5 है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपके पास क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -I/O होता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी है ये O और इमेज की डिस्टेंस आपकी है सपोज I, तो ये I है। मैग्निफिकेशन 5 रखा हुआ है और सीधी इमेज बन रही है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन हो गया +5 इज इक्वल टू माइनस की जगह -I की जगह I और O आपको क्या रखना है, O तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो O को आप O रख दीजिए। तो इससे आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू -5O। ये ध्यान रखिए, ये 50 नहीं है, ये 5O है। अब इसके बाद आप फोकल लेंथ का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, मिरर का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/I + 1/O इज इक्वल टू 1/F। अब फ्रेंड्स, इसमें वैल्यू कैसे पुट की जाएगी, 1/I की जगह आपने -5O रख दिया है, 5 and O प्लस 1/O ये रख दिया है, इज इक्वल टू 1/F। F की वैल्यू आपको है दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है 40 सेंटीमीटर और आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ रियल साइड में पड़ रही है, ध्यान रखिए, फोकल लेंथ आपकी रियल साइड में जा रही है, तो रियल साइड में सारी डिस्टेंस हमको पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पर आपका आ गया 40 प्लस में, तो ये आपका फ्रेंड्स आ जाएगा, यहाँ पर आप 5O LCM लेंगे तो -1 + 5 इज इक्वल टू 1/40। तो आपके पास आ जाएगा 4/5O इज इक्वल टू 1/40। तो O आपका आ जाएगा, O इज इक्वल टू 4 × 40 डिवाइड बाई 5, यानी 160 डिवाइड बाई 5। आपके पास आ रहा है 5 3 15 102, यानी 32 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग रे ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं, और कोई उल्टा सीधा साइन कन्वेंशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज़ नहीं किया है,
क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप प्लस माइनस रखने में थोड़ा सा पजल महसूस करते हैं। सो ये बहुत इजी साइन कन्वेंशन है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये साइन कन्वेंशन क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है और रियल साइड की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी और वर्चुअल साइड की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव रहेगी। यही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना है इसमें। सो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन 2019 मेन का था, जिसको हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया है। आप इसी रूल को फॉलो करते हुए चलें, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 2017 मेन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है अ डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 is placed at a distance of 15 cm from the converging lens of magnitude of focal length 20 cm. A beam of parallel light on the diverging lens, a beam of parallel light falls on the diverging lens. The final image is formed at. कहाँ फाइनल इमेज बन रही है? अब सबसे पहले तो जो इस क्वेश्चन में कहा गया है, फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अगर इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से समझ के कर लेते हैं तो रे ऑप्टिक्स आपको प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन है कि डाइवर्जिंग लेंस विद मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25। तो पहले डाइवर्जिंग लेंस बनाइए। डाइवर्जिंग लेंस आपको मालूम है कनकेव को कहते हैं। तो आपने क्या किया, एक डाइवर्जिंग लेंस बनाया। ये आपने डाइवर्जिंग लेंस बना लिया। फोकल लेंथ इसकी कितनी है? f इज इक्वल टू, आपको पता है 25 दिया हुआ है, लेकिन -25 लेंगे क्योंकि ये कनकेव लेंस है। डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और मैग्नीट्यूड कन्वर्जिंग लेंस का आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपने एक कन्वर्जिंग लेंस भी बना लिया है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ f जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 20। आगे क्वेश्चन कहते हैं कि बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल ऑन द डाइवर्जिंग लेंस। तो दोस्तों चलिए एक हम लोग रे को फॉल कराते हैं डाइवर्जिंग लेंस पे और देखते हैं इमेज कहाँ बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, क्या करना है हमको। हमने रे डायग्राम बना लिया है और हमारा सेटअप तैयार है और हमको एक पैरेलल रे भेजनी है जो कि डाइवर्जिंग लेंस पे आएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम लोगों ने एक पैरेलल रे खींच दिया है। तो पैरेलल रे जो अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस पे पैरेलल रे आती है तो फोकस पे चली जाती है, फोकस पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं। लेकिन अगर ये लेंस कनकेव है तो रे जो है वो डाइवर्ज करती हैं और डाइवर्ज करते हुए ये फोकस से आती भी महसूस होती हैं। यानी अगर इसकी फोकल लेंथ 25 है तो पहली चीज़ तो ये होगी कि ये डाइवर्ज होंगी। डाइवर्ज होने का मतलब इस तरीके से होंगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डाइवर्ज होंगी और पीछे बढ़ाने पे ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस से होके आ रही हैं, यानी यहां से महसूस होगा आते हुए। अब उसके बाद लेकिन आगे आपका बीच में देखिए इसको पूरा डाइवर्ज होने नहीं दिया गया है। जो रे डाइवर्ज होके जा रही है इसको पूरी तरह डाइवर्ज नहीं होने दिया गया है, लेकिन बीच में इसके क्या आ गया है, बीच में इसके आ गया है 20 फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस। अब ये क्या करेगा, ये अपना काम करना शुरू कर देगा।
लेकिन इस लेंस को, जो कन्वेक्स लेंस है, इसको ये महसूस होगा कि मेरे पास रे यहाँ से आ रही है, मेरे पास रे यहाँ से आ रही है, और ये महसूस करेगा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 15 प्लस 25 इतनी दूरी से मेरे पास ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। रे डायग्राम आपसे आपका क्लियर है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो ये महसूस करेगा कि मेरे पास जो रे आ रही है वो 25 प्लस 15, क्योंकि 25 ये 25 है आपका, क्योंकि आपको पता है कि रे डाइवर्ज होकर 25 से आती हुई महसूस हुई है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई कन्वेक्स लेंस के लिए? आपकी टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की हो गई 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब हो गया कि कन्वेक्स लेंस के लिए आप क्या करेंगे? फॉर कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 40। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि ये अच्छे तरीके से आप रट लीजिए हमेशा हमेशा के लिए, या फिर आपको पहले से ही पता होगा कि अगर 2f पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो उसकी इमेज भी 2f पर ही बनती है। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं और सॉल्व करके भी कर सकते हैं। हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी 2f पे रहती है, चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो, क्योंकि 2f क्या होता है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आती हैं। तो चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि अगर 2f पे इमेज है तो ऑब्जेक्ट भी 2f पे होगा, या फिर अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे ही बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये तो 40 सेंटीमीटर इन्होंने क्यों दिया है? 40 सेंटीमीटर इसीलिए दिया है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बखूबी यूज़ कर सकें। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 40 है तो इमेज डिस्टेंस भी आपकी 40 आएगी बिना कुछ किए। तो इसका मतलब कि ये जो रे आपकी कन्वेक्स से जाएगी ये आपका फर्दर कंसंट्रेट होगी 40 की दूरी पर, यहाँ पर जाके ये आपकी कन्वर्ज हो जाएगी और आपका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से जाएगा। अब जहाँ पे इमेज बनेगी, ये इमेज आपकी फाइनल बनी है, वहाँ लाइट पहुँच रही है, तो लाइट अगर पहुँच रही है तो वो होगा रियल। और अब ऑप्शन चूज करते हैं, पहला तो वर्चुअल दिया है तो उसको कट कर दीजिए आप, दूसरा रियल है, तीसरा रियल है, चौथा रियल है। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जेंट लेंस, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस, रियल एंड डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस। तो आप देख रहे हैं कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कन्वर्जेंट लेंस से आपका इमेज बनेगी और वो रियल होगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रियल एंड at a distance of 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको रे ऑप्टिक्स में कमांड करना है तो आपका हाथ भी चलना चाहिए, डायग्राम भी आपसे बनना चाहिए और फार्मूला भी आपका एज पर डायग्राम लगना चाहिए। सो ये बेहद आसान सवाल होते हैं रे ऑप्टिक्स के, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं महसूस होना चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बहुत ईजी बताया हुआ है और बहुत आसानी से मैं इन क्वेश्चन को आपके साथ करते हुए चल रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका IIT 2017 मेंस का था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को बखूबी समझे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2013 एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें रे ऑप्टिक्स के साथ साथ आपका वेक्टर के भी कॉन्सेप्ट यूज्ड हैं। सो फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन आप बड़े लॉजिकल तरीके से कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन दिस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज। सो फ्रेंड्स, एक रे है जो कि एक वेक्टर की डायरेक्शन में चल रही है। वेक्टर है ½ I + √3j। तो पहले आप वेक्टर को बना लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर यह आपने x एक्सिस y एक्सिस को खींचा। यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, इस वेक्टर को बनाने वाले हैं। ये जो वेक्टर आपका है इसको, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में रे आपकी आ रही है, तो आप सबसे पहले इस वेक्टर को ड्रॉ करिए। इस वेक्टर को ड्रॉ कैसे करेंगे आपको पता ही है। इस वेक्टर को आप ड्रॉ करेंगे
हाफ आई यानी एक्स डायरेक्शन की तरफ हाफ, और यानी ये आपका 1/2 होगा, और इधर आपका जे की तरफ ये होगा √3/2 इंटू जे, और जो रे आपकी होगी वो इस वेक्टर की तरफ इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हुई, ये आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हुई। और दूसरा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वाली क्या डायरेक्शन है वो भी देख लीजिए। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे जा रही है उसकी डायरेक्शन इन्होंने दी हुई है आपकी ये, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेक्टर आपको बनाना है, यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन है जिसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद रे जा रही है, उसको भी आप बना लीजिए। ये तो इंसिडेंट रे हो गई और उसकी डायरेक्शन ये है, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जा रही है उसकी डायरेक्शन हो गई आपकी हाफ आई, यानी ये वेक्टर तो सेम रहेगा हाफ आई, और -√3/2 जे, यानी -√3/2 इंटू जे, यानी ये, और जो वेक्टर आपका बनने वाला है वो बनेगा ये, यानी ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। यानी दोनों वेक्टर आपने बना लिए। इसका मतलब ये हो गया कि इंसिडेंट रे जो है वो तो इस डायरेक्शन में आ रही है, और रिफ्लेक्शन वाली रे वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो मिरर कहाँ रखा हुआ है? मिरर, इसका मतलब आपका इंसिडेंट रे ये आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जा रही है, तो इसका मतलब ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। अभी पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। और ये इसकी वैल्यू कितना, पहले आप ये एंगल निकाल लीजिए। ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका होगा tan थीटा इज इक्वल टू √3/2 अपॉन 1/2, दैट इज √3 यानी कि 60। तो 60 होने के बाद ये एंगल आपका अगर 60 आ जाएगा तो इसका मतलब ऊपर वाला एंगल आपका ये 30 आएगा, और ये 30 तो ये भी 30, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 30 डिग्री हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने कोई और कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है, केवल किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। आपने सबसे पहले ट्रेवलिंग डायरेक्शन का वेक्टर बताया, फिर रिफ्लेक्शन वाली डायरेक्शन का वेक्टर बताया, फिर उसके बाद आपने मिरर को ढूंढा कि मिरर कहाँ है। अगर ऐसा इंसिडेंट रे है और ऐसी रिफ्लेक्टेड रे है तो फिर मिरर कहाँ है? तो मिरर आपने ड्रॉ कर दिया। मिरर आपने ड्रॉ कर दिया तो आपने इसके बाद इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट देख लिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपने ज्योमेट्री से निकाल लिया। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था जो कि बड़े आसानी से आपने कर दिया है। इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो इंसिडेंट रे आपने पहले ड्रॉ की थी, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी, तो इसलिए आपने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आपने इनकमिंग रे जो लिया है वो ये लिया है, ये इनकमिंग रे होगी, क्योंकि डायरेक्शन आपको बताई गई है न कि रे बताई गई है। तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन बनाया था इंसिडेंट रे का वो ये है, और उसी की डायरेक्शन में रे हमने इंसिडेंट रे ये दिया है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे होगी, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया और इसका आंसर आपने निकाल दिया है 30। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 30 फ्रॉम द लेंस, द फाइनल इमेज इज। देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, रियल, क्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हम लोग बड़े आसानी से टैकल कर सकते हैं, आप लोग बने रहिए साथ में। और क्वेश्चन क्या है पढ़िए ध्यान से, और साथ साथ रे डायग्राम भी खींचते चलिए, जो भी सेटअप है आप तैयार करते चलिए।
क्वेश्चन में कहा गया है अ बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आपने बना लिया है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आपने रख दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द मिरर इज 10। तो आपने एक प्लेन मिरर भी यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर आपने एक प्लेन मिरर भी बना लिया है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी आपने लिख लिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने एक्सिस बनाया है। ये आपने एक्सिस बना लिया है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं एक्सिस को। उसके बाद आगे बोले हैं कि स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब आपने लेंस के आगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर करीब करीब 30 सेंटीमीटर, ध्यान रखें जब 10 आपने ये बनाया है तो आपका 30 लगभग उसी के रेंज में आना चाहिए, यानी उससे 3 गुना होना चाहिए। तो ये आपने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने क्या किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया है ओ। अभी फ्रेंड्स मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f की दूरी पर रखा होता है तो उसकी इमेज भी 2f पर ही बनती है। ये ध्यान रखना है आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तो उसकी इमेज भी 2f पर बनती है। तो फ्रेंड्स देखें कि इसका रे डायग्राम कैसे होगा कि यहाँ से रे चलेंगी और 2f का मतलब हो गया 30 पर, 30 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और 30 ही आपकी इमेज की डिस्टेंस होगी, क्योंकि 2f पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2f पे ही इमेज बन जाती है। तो 2f अगर ये 10 है, लगभग इस पॉइंट पे आपका 30 आएगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेट होने के लिए रे चल देंगी, यानी यहाँ से कंसंट्रेट होने के लिए चल देंगी, ये जा रही हैं कंसंट्रेट होने के लिए। लेकिन रास्ते में आपको कौन मिल जाएगा, रास्ते में आपको मिल जाएगा, रास्ते में मिल जाएगा आपको प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या करेगा, आपको पता है कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। जितना ऑब्जेक्ट उसके पास, कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही दूरी पर इमेज बन जाता है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, जो रे इसके पास फॉल कर रही थी ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पर आपने नॉर्मल डाल के रिफ्लेक्ट किया, तो जितने चाहे अंदर ऑब्जेक्ट हो चाहे बाहर ऑब्जेक्ट हो, ध्यान रखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। फॉर मिरर ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिरर के ऊपर रे कन्वर्ज होकर फॉल कर रही है और कन्वर्जिंग फॉल होने के कारण, और मिरर क्या महसूस करेगा, मिरर अगर सोचेगा कि ये रे तो मेरे पास डाइवर्ज होते हुए चली जा रही हैं, दूर कहीं कट नहीं कर रही हैं, वापस देखते हुए यहाँ कट कर रही हैं, यानी ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये इसका क्या करेगा, ये इसके अंदर आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगी, तो ये 20 सेंटीमीटर उनको बाहर फेंक देगा, यानी 20 सेंटीमीटर उनको बाहर बना देगा। यानी ये रे जो होंगी वो आपकी 20 सेंटीमीटर पर, यानी इस जगह पे, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर वापस कन्वर्ज होने के लिए जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब फिर बीच में रास्ते में आपको क्या मिल जाएगा, रास्ते में फिर आपको मिल जाएगा, पहले नंबर पे आपने कॉन्वेक्स लेंस का देखा, दूसरे नंबर पे मिरर का देखा, तीसरे नंबर पे आपको देखेंगे कि फिर रे आपकी कन्वेक्स लेंस के अंदर होते हुए जाएगी, यानी तीसरे टाइम पर आप देखेंगे कन्वर्ज होके उसमें जाएगी। तो अब फॉर लेंस तीसरे नंबर पर ध्यान रखिए, पहले बार मैंने लेंस से रिफ्रैक्शन करवाया, इमेज बना दी, क्योंकि 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो 2f पे बनती है, बहुत अच्छा सवाल है ये। और दूसरा मैंने इमेज जो है मिरर से देखा, तो जितने अंदर उसके ऑब्जेक्ट थी उतना ही मैंने बाहर कर दिया। अगर बाहर आप मिरर के रहते हैं तो उतना ही इमेज आपकी अंदर होती है। अगर ऑब्जेक्ट अंदर है तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट अंदर कैसे हो सकता है, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अब
मिरर ने क्या किया, मिरर ने उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बाहर रियल बना दिया, लेकिन बीच रास्ते में फिर आप देख रहे हैं कन्वेक्स लेंस आ गया। तो अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फिर आप देखेंगे यहां पर फॉर कॉन्वेक्स लेंस सेकेंड टाइम, दूसरी बार में। अब दूसरी बार में अब लेंस क्या महसूस करेगा, दूसरी बार में लेंस महसूस करेगा कि मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो तो ये रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होंगी वो आप रखेंगे, क्योंकि कन्वर्ज रे, ध्यान रखिए मैंने अपने साइन कन्वेंशन में बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेगी सिवाय एक केस के, और वो केस कब है, जब रे कन्वर्ज होके फॉल करती हुई आए, यानी डाइवर्ज होके ना, कन्वर्ज होके फॉल करती हुई आए, तब आप ऑब्जेक्ट को निगेटिव लेते हैं। तो फॉर कन्वेक्स लेंस सेकंड टाइम में आपने कर लिया क्या, ये आपने रियल साइड कर लिया, ये आपने वर्चुअल साइड कर लिया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से कितनी हो गई, ये आपका ध्यान रखिए, ये आपकी 20 थी और 10 पेयर का यानी 10 पर, यानी -10। फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ 15 है। तो इमेज कहाँ बनेगी, आपने फार्मूला लगा दिया, फार्मूला है आपका 1/i + 1/o = 1/f। 1/i निकालना है आपको, 1/i + 1/o, वो आपका है -10 और फोकल लेंथ है आपकी 15। तो 1/i = कितना हो जाएगा, 1/15 + 1/10, दैट इज आप ले लेंगे 60 LCM, 4 + 6 यानी कि आपका 1/i, तो i = हो जाएगा आपका 6 प्लस में, यानी रियल साइड में ऑब्जेक्ट जो है इमेज बनाएगा और वो कंसंट्रेट होके यहाँ कहीं कंसंट्रेट हो जाएंगी, इससे 6 की दूरी पर, आप देखें इससे 6 की दूरी पर, यहाँ ये आपका 6 रहेगा, 6 पर कंसंट्रेट हो जाएंगी, यानी फाइनल इमेज आपकी कन्वेक्स लेंस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी। यानी अब ऑप्शन चूज करते हैं, लाइट तो वहाँ पहुँच रही है तो वर्चुअल तो होगा नहीं, तो वर्चुअल को तो सबसे पहले आप हटाइए यहाँ से, वर्चुअल तो होगा नहीं, वर्चुअल होगा नहीं। रियल एंड डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड रियल एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर नहीं बल्कि 16 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर से पूछ रहे हैं तो मिरर से 10 सेंटीमीटर आपका ये हो गया और 6 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बनी है, यानी टोटल मिरर से जो इमेज की डिस्टेंस आएगी वो आएगी 10 + 6 = 16, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा रियल एंड ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि आपका एक बार रिफ्लेक्शन लेंस से हो रहा है, फिर एक बार रिफ्लेक्शन होके इमेज बन रही है प्लेन मिरर से, फिर वही रे वापस कन्वेक्स लेंस में जा रही है और फाइनल इमेज बना रही है। सो आपको 2-2 बार 3-3 बार इसमें रे डायग्राम और 3-3 बार फार्मूला लगाना पड़ता है, और अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ के कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होने वाली है। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ ये दोबारा मैं बता दूँ, आपको दोबारा और डिटेल में मैं बता दूंगा अगर ऐसी बात है तो। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने रे डायग्राम और फार्मूला दोनों साथ साथ यूज़ किया है। हाँ एक बात ज़रूर है, मैं इसमें अलग साइन कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो बेहतर है आप एक बार जो मैंने वीडियो डाला है साइन कन्वेंशन के ऊपर वो आप एक बार ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी एज फॉर्म बाई ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 = 2 सेंटीमीटर। एक
साइज़ की बात हो रही है और जो कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लेकिन कन्वेक्स लेंस उसकी इमेज को बना रहा है और वो 2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग भी बना लेते हैं, एक कन्वेक्स लेंस बनाते हैं सबसे पहले। ये कन्वेक्स लेंस बन गया और इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज की साइज बन रही है 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आप रे डायग्राम डालें। इन्फिनिटी से आने वाली रे जो होंगी वो आपको पता है कैसी होंगी। इन्फिनिटी से आने वाली रे जो होंगी वो पैरेलल आएंगी और ये रे जो होंगी वो फोकस पे कंसंट्रेट करेंगी। ये फोकस पे कंसंट्रेट होंगी। 2 सेंटीमीटर लेंथ का ये हो गया है और फोकस, ये दूरी कितनी होगी, फोकस के बराबर होगी। यहाँ तक हमने कर लिया। फोकल लेंथ दे दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कंसंट्रेट होंगी और 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। इससे concave lens of focal length 20 centimeter is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 centimeter from the convex lens. Then the new size of the image will be. बहुत अच्छा सवाल ये भी है। आइए देखें आगे। ये कहते हैं कि अगर हम लोगों ने इसके जो पहले इमेज बन रही थी जिसका साइज 2 सेंटीमीटर का था, अगर बीच में हमने एक कनकेव लेंस 20 फोकल लेंथ का और 26 सेंटीमीटर की दूरी पर, कन्वेक्स लेंस से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब ऑब्जेक्ट से बिल्कुल नज़दीक, हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर एक कनकेव लेंस डाल दिया है। ये अब देखिए 26 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से आपका 26 पर आपने कनकेव लेंस डाल दिया है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -20 है, आपको पता है। और कैलकुलेट द न्यू साइज ऑफ द इमेज। अब ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, फिर से। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो सब कुछ ओके है, इन्फिनिटी से रे आ रही हैं और वो फोकस पे कंसंट्रेट होंगी। 26 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने कनकेव लेंस रखा है, तो इसका मतलब अब कनकेव लेंस से जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी इमेज जो पुरानी वाली इमेज जो बन रही होगी वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही होगी। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जब भी किसी मिरर या जब भी किसी लेंस से हम लोग फार्मूले को लगाना चाहें तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि रियल साइड और वर्चुअल साइड को डिसाइड करना। तो हम लोगों ने, अब हम लोग किस पे आ रहे हैं, कनकेव पे। फॉर कनकेव लेंस, फॉर कनकेव लेंस। अब ध्यान रखिए, रे जो है वो क्रॉस कर रही है, रे इधर से आके पार निकल जा रही हैं, तो प्रोसेस के बाद जिधर रे चली जाती हैं वो आपका रियल साइड होगा, दूसरा आपका वर्चुअल साइड होगा। ये काम हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, लेकिन केवल एक केस है फ्रेंड्स, केवल एक केस ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निगेटिव लेनी है, जब रे कन्वर्ज होके फॉल करें। तो यहां पर आप देखिए कि कनकेव लेंस पर जो रेज हैं वो कन्वर्ज होके फॉल कर रही हैं, कन्वर्ज होके यानी कंसंट्रेट होके फॉल कर रही हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि लेंस ने जो इमेज बनाया है वही कनकेव लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये आप कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आमतौर पर अगर आप देखें तो आमतौर पर हम लोगों का अगर कोई लेंस रखा होता है और कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो रे इस तरीके से डाइवर्ज होके निकलती हैं, लेकिन अगर कन्वर्ज होके रे आने लग जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखिए, कनकेव लेंस के लिए जो
इमेज है, जो कन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाई है, वही कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। और उसको अगर आप ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो आप कनकेव लेंस में देखेंगे कि रे कन्वर्ज होकर फॉल कर रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं ली जाएगी इसमें, क्यों? रे कन्वर्ज होकर फॉल कर रही हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगी -4 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की बात हो रही है। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका? फोकल लेंथ हो जाएगा आपका -20। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, 1/i + 1/o इज इक्वल टू 1/f। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस मेथड में, इस साइन कन्वेंशन में मिरर का फार्मूला और लेंस का फार्मूला सब सेम है। सो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो इस मेथड पे मत जाएं। और अगर आप बिल्कुल रे ऑप्टिक्स को नए तरीके से बढ़िया कमांडिंग के साथ सीखना चाहते हैं तो इस मेथड को जरूर फॉलो करें। दोनों ही बातें हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका किसी भी मामले में नुकसान साबित हो। सो अब इमेज आपको निकालनी है, आई रख दिया, -1 अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 4 थी, आपने रख दिया -4 इज इक्वल टू -1/20। तो आई कितना बनेगा? 1/i कितना बनेगा? 1/4 - 1/20। तो आपने एलसीएम लिया 20, आपके आ गया 5 - 1 इज इक्वल टू 4/20, यानी 1/i इज इक्वल टू 1/5 एंड i इज इक्वल टू 5 हो गया प्लस के। इसका मतलब कि अब जो 2 सेंटीमीटर पे जो आपका, जिसको आप देख रहे थे कि 2 सेंटीमीटर पर कॉन्वेक्स लेंस ने जो इमेज बनाया हुआ है, वही अब दूर यानी 5 सेंटीमीटर पर जाएगा। यानी ये जो यहाँ पर जा रही हैं रे, अब ये थोड़ा सा डाइवर्ज होके, और ये थोड़ा सा डाइवर्ज होके यहाँ पर इमेज आपका बनेगा थोड़ा दूर जाकर। कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी फाइनल इमेज आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने वाला है। सो मैग्निफिकेशन देख लीजिए, अब मैग्निफिकेशन देख लीजिए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू है -i/o। माइनस की जगह माइनस रखा, आई की जगह आपने रखा 5 और ऑब्जेक्ट की जगह रखा आपने -4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया +1.25, यानी मैग्निफिकेशन आपका +1.25 आएगा। इसका मतलब अब जो इमेज बनेगी वो 1.2 टाइम्स ज़्यादा बनेगी। तो इसका मतलब फाइनल इमेज होगी 1.2 टाइम्स ज़्यादा, यानी फाइनल इमेज की हाइट होगी 2 सेंटीमीटर पहले इमेज की हाइट दे रखी थी इंटू 1.25, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका बी क्वेश्चन, बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखते हैं कि हम लोग को किस तरीके से रे डायग्राम और किस तरीके से अपने फार्मूले को टैली करते हुए चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि केवल फार्मूले से काम चल जाए, ऐसा भी नहीं है। अगर चाहते हैं केवल रे डायग्राम से काम चल जाए, ऐसा भी नहीं है। आपको दोनों में सिमिलरिटी बनाने के लिए दोनों चीज़ें पर कमांड हासिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आप लोगों का सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनकेव मिरर इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट एक्सिस डायरेक्टली अपवर्ड। तो आपने क्या किया है, आपने एक कनकेव मिरर बनाया है। कनकेव मिरर का एक्सिस जो है वो डायरेक्टली वर्टिकल है, ये, और O इज द पोल ऑफ द मिरर एंड C इज द कर्वेचर। तो O आपने पोल ले लिया है और C आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C हैज ए रियल इमेज। आपको पता है कि C पर अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां से जो भी रे जाएगी वो क्या करेगी, वो उसी रास्ते वापस आएगी क्योंकि वो सेंटर है। तो आपने एक रे आपने भेजा और रे उसी रास्ते वापस आ जाएगी।
उसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो ये अच्छी बात कह रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इट्स हैज ए रियल इमेज आल्सो लोकेटेड एट सी, बिल्कुल सही बात है, उसकी इमेज भी वहीं पे बनेगी। आगे कहते हैं कि मिरर इज नाउ फिल्ड विथ वाटर। अब आपने मिरर को वाटर से फिल्ड कर दिया, या आपने इसके अंदर वाटर की फिलिंग कर दी। अब क्या होगा, अब आगे क्या हिसाब किताब रहेगा वो देखना है। तो फ्रेंड मैं थोड़ा सा इमेज को मैग्नीफाई जरूर कर रहा हूं। पहले क्या था, पहले कोई भी लिक्विड नहीं था, यहां पर आपका ये वाटर है। अब रे क्या करेगी, सबसे पहला यहां पर इस पॉइंट पर जो सबसे पहले हिट करेगी, देखें आप, सबसे पहले जो हिट करेगी वो इस पॉइंट पर रेयर से डेंसर में जाएगी। तो रेयर से डेंसर में जाते समय आपको पता है रिफ्लेक्शन का लॉ, स्नेल्स लॉ, कि रेयर से डेंसर में जाते समय वो नॉर्मल से अभी नहीं बल्कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर एक नॉर्मल डालना है। तो अब जो रे आपकी जो जा रही थी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो नॉर्मल की तरफ आप बेंड करें इस रे को। अब नई रे आपकी जो होगी पानी भरने के बाद जो रे होगी वो ऐसे हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए जाएगी ये। लेकिन अब जब मिरर से ये टकराएगी, सेकंड नंबर पे ये आपके मिरर पे आ गई, मिरर से टकराएगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, आप सबसे पहले नॉर्मल डालेंगे। तो नॉर्मल जब डालेंगे तो नॉर्मल तो हमेशा सेंटर से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले आप यहां पर नॉर्मल डालें। सबसे पहले आप यहां पर नॉर्मल डालें, क्योंकि अब ये मिरर है, सेकंड दूसरे पॉइंट पर यहां मिरर है और मिरर से रिफ्लेक्शन होना है। रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल आपका सेंटर से होकर गुजरेगा, सो आपने यहां पर ये आपने कर दिया। नॉर्मल जो है वो ध्यान रखिए ये नॉर्मल है, ये आपका जो पिंक कलर से जो लाइन दिखाई दे रही है ये नॉर्मल है। अब वापस आप अपने पोजीशन पर आ जाइए। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, तो इतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंट से ये रे वापस, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा, I इज इक्वल टू आर, तो ये आपकी रे इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से जाने के बाद ये अब फिर सरफेस पे आएगी। सरफेस पे आने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से नॉर्मल डालेंगे, क्योंकि अब फिर रिफ्लेक्शन होने वाला है। और रिफ्लेक्शन आपको, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देता हूं इमेज को। ये रिफ्लेक्शन हुआ और अब आपका यहां पर फिर नॉर्मल आप डालेंगे, फिर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद आप देखेंगे कि अब डेंसर से रेयर में रे जा रही है। डेंसर से रेयर में जाते समय ये नॉर्मल से अवे, यानी अब ये नॉर्मल से अवे जाएगी ऐसे, नॉर्मल से अब अवे चली गई। यानी अब आपका जो फाइनल इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा, यानी आपका आंसर होना चाहिए ये फाइनल इमेज है, इमेज। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पहले इमेज जो सी पे बन रही थी अब वो सी और ओ के बीच में, यानी कि ओ की साइड शिफ्ट रहेगी। आगे देखते हैं इसको। तो अब आंसर चूज करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। आंसर आपका रियल एंड विल रिमेन एट सी, ये तो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर रियल एंड लोकेटेड एट पॉइंट सी एंड इन्फिनिटी, सी और इन्फिनिटी के बीच में नहीं है, ये भी गलत हो गया। वर्चुअल एंड लोकेटेड एट पॉइंट्स बिटवीन सी एंड ओ, ये भी आपका गलत हो गया। रियल एंड लोकेटेड एट पॉइंट सी एंड ओ, तो सी और ओ के बीच में रहेगा और रियल रहेगा, सो आपका ऑप्शन हो गया डी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि इसमें अगर फाइनल इमेज आपकी जहां बन रही है वहां लाइट पहुंच रही है, रे जा रही है, डॉटेड आप स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, डॉटेड रे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब इमेज आपकी रियल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रियल इमेज होगा और इमेज जो है ओ की साइड शिफ्ट हो गई है। कैसे कैसे शिफ्ट हुई है मैंने आपको बताया है मैग्नीफाई करके। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत अच्छा सवाल था और 1998 का सवाल था
और ये आप में नीट में या फिर दोबारा कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आया है आपका 2019 मेन का। What is the position and nature of the image formed by lens combination shown in figure where f1 and f2 are focal length? अब बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। What is the position and nature of the image formed by lens combination? अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहां पर सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है। ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इससे रखा हुआ है 20 की दूरी पर। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका एक कनकेव लेंस रखा हुआ है। यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है कनकेव लेंस और फोकल लेंथ इसकी है f इज इक्वल टू -5 और इसकी है f इज इक्वल टू 5। और अब पहला पॉइंट कि फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है कन्वेक्स लेंस की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो इमेज कहाँ बनेगी? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन आप लोगों के जो मैंने साइन कन्वेंशन आपको बता रखा है उस साइन कन्वेंशन को बढ़िया से समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत परफेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने चूज़ किया है। जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया है वो साइन कन्वेंशन यहाँ पे कैसे लागू होगा और कैसे हम लोग करेक्ट आंसर देंगे ये हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देखना क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है आपको। रे एक साइड से जाके और दूसरी साइड पर निकलेंगी, दूसरी साइड पर निकल जाएंगी इस तरीके से। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए रियल साइड ये हुआ, वर्चुअल साइड ये हुआ। ध्यान रखिए, सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए मैंने रियल साइड वर्चुअल साइड को चूज कर लिया है और अब मैं इमेज देखूंगा, इमेज कहां बनेगी। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 20। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी सिवाय एक केस में जब रे कन्वर्ज होके फॉल करें। यहां पर देखिए, यहां पर अगर रे डायग्राम आप खींचेंगे तो रे डायग्राम जो है वो आप देखेंगे कि रे जो जा रही हैं वो डाइवर्ज होके फॉल कर रही हैं। वैसे भी आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ध्यान रखेंगे, रे जब डाइवर्ज होके जा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ज होके फॉल करे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेना है बस। या फिर आप ये मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा सिवाय एक केस में जब जो रेस हैं वो कन्वर्ज होके फॉल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाइवर्ज रे फॉल कर रही हैं या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है और इमेज आपको निकालना है। इमेज आपको चूज करना है, फोकल लेंथ आपको 5 दिया हुआ है, आई आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 1/i प्लस 1/o इज इक्वल टू 1/f करने वाले हैं। तो 1/i आपको निकालना है प्लस 1/o है 20 इज इक्वल टू 1/f है आपका 5। तो 1/i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/20 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 3/20, यानी इमेज आपकी आ जाएगी 20/3 पे प्लस में। यानी इमेज आपकी रियल साइड बनेगी और 6.66 के दूरी पर बनेगी। यानी पहली बार जब इमेज बनेगी तो आप इस तरह से देखेंगे, ये आपका पहला इमेज आ जाएगा 20/3 पे।
अब उसके बाद बोले हैं कि अब ये रे बीच में आप देख रहे हैं बीच में कनकेव लेंस आ गया, और ध्यान रखें यहाँ पर परफेक्ट एग्जांपल है कि कॉन्वेक्स लेंस में रे आपकी डाइवर्ज करके फॉल कर रही थी, लेकिन कनकेव लेंस में आप देख रहे हैं कि रे कन्वर्ज करके फॉल कर रही है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इमेज कन्वेक्स लेंस ने बनाया है वही कनकेव के लिए इमेज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे सेकंड के लिए निगेटिव ली जाएगी क्योंकि रे कन्वर्ज होकर फॉल कर रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे, फॉर कनकेव लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 20/3 माइनस 2 दैट इज 14/3, लेकिन निगेटिव ली जाएगी। ध्यान रखिए निगेटिव लेना है हमको। अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है कि भाई टोटल यहाँ से 20/3 था और 2 बीच में से निकाल दिया गया, तो फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ आपका होगा -5। अब आप फार्मूला लगाएंगे 1/i + 1/o इज इक्वल टू 1/f। तो 1/i आपको निकालना है। ध्यान रखिए कनकेव के लिए भी आपका रियल साइड यही होगा, वर्चुअल साइड ये होगा, क्योंकि रे जिस तरफ चली जा रही है वही रियल साइड बनना है। तो 1/i प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/-14/3 इज इक्वल टू 1/f। f आपका है -5, तो 1/i इज इक्वल टू 1/-5 प्लस 3/14, यह आपका 70 आ गया, -14 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/14 प्लस माइनस के 11/70। तो इमेज आपका एकदम 20/3 -2 20 - 6/3 20 - 6 आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में 14/3 3 हो गया इज इक्वल टू 1/f। तो 3/14 और -1/5 3 और -11/7 तो -11/70। तो आपका आ गया ये I इज इक्वल टू -70/11 इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई एरर हो रही है इसमें। f1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पहला तो आ गई 20/3, तो b आ गया है, पहला तो क्लियर है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर फॉर कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में गई 20/3 -2 20/3 और -2 20/3 -2 इज इक्वल टू हो गया आपका 20 - 6/3 यानी 14/3, ये भी सही हो गया। और फोकल लेंथ -5 ये भी सही है। और 1/i + 1/o इज इक्वल टू 1/f कनकेव के लिए कर दिया गया, 1/i निकालना है। और ये हो गया 14/3 माइनस में और इज इक्वल टू 1/f 1/f ये भी सही है। 1/i इज इक्वल टू 14 + 3 14 14 × 70 ये भी आ गया, 5 14 -14 और +3 यानी -11/70। तो ये आपका i इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -6.4 11 6 66 4 आया 40 11 33
11 चौक 44 11 5 11 6 छियासी 6.66 सही है। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 20/3 फ्रॉम द पॉइंट बी एट राइट, पॉइंट बी एट राइट रियल 20/3 फ्रॉम बी। तो ये ऑप्शन आपका बी का आपका आंसर आएगा -16.66। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी एरर आप करेक्ट करें। यहाँ पर 3/14 में यहाँ पर 15 आएगा आपका, और यहाँ पर ये नहीं आएगा बल्कि आपका 1/70 आएगा। और यहाँ पर i = इसको थोड़ा सा डिलीट कर दें, तो i = आपका आ जाएगा 70। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुई है। तो i = 70 का मतलब हो जाएगा कि आपकी जो फाइनल इमेज बनी है, ध्यान रखिए कि आपने कनकेव के लिए रियल साइड ये चूज़ किया है, आपका i पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आपका इमेज रियल साइड में बनेगा और रियल ही रहेगा। तो आपको ऑप्शन जो चूज़ करना है वो आपको एक बार फिर से मॉडिफाइड करना है, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है कैलकुलेशन एरर के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। तो 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट बी एंड रियल, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा ये। सो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था और जिसको हम लोगों ने बड़े आसानी से इसको किया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर जरूर हुई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप करेक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको मेन पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया इसका। अगले क्वेश्चन पे हम लोग रन करेंगे, और यहाँ पर आप लोग ये देखें कि जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, जितने आपको फार्मूले बताए हैं, नए तरीके का साइन कन्वेंशन बताया है, इसको आप बढ़िया से करें। इसमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उस तरीके की प्रॉब्लम इसमें सेलेक्ट की थी जिस तरीके में आमतौर पर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका मैं अपलोड करने वाला हूँ वो एक डिफरेंट टाइप का आपको मेथड मैं बताऊँगा, जो कि हम लोग पावर मेथड के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोगों को कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन बेहद आसान मेथड है। और अगर आपने ये जितना मैंने लेक्चर अपलोड किया है, इसके बाद उसको भी अगर आप सही से समझ लेते हैं, तो आपके कम से कम रे ऑप्टिक्स में आप 90% प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक आप लोगों को नमस्कार। बने रहिए, साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।